हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 13 प्राकृतिक संसाधन। और इसमें जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था वो पॉइंट था जल की अवस्थाएं और जल चक्र। लास्ट टाइम आपको जल चक्र के बारे में समझाया गया था, आपको बताया गया था कि किस प्रकार से जल का एक चक्र पृथ्वी पर लगातार चलता रहता है। जो जल बादलों द्वारा बारिश की जाती है वो पृथ्वी पर गिरता है और गिर करके कुछ जल पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है और कुछ जल वाष्प बनकर बादलों में उड़ जाता है। तो जो जल पृथ्वी द्वारा सोख लिया जाता है वो जल भूमि में चला जाता है और भूमिगत जल बन जाता है, जिसको कि हम हैंडपंप और समरसेबिल के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं। और जो जल बादलों में चला जाता है वो फिर बारिश करता है और फिर वापस पृथ्वी पर आता है। तो इस प्रकार से फिर समुद्र में जल चला जाएगा, फिर नदी में जल चला जाएगा, उसके बाद फिर जल का वाष्पीकरण होगा, फिर वो बादलों में जाएगा, बादल फिर बारिश करेंगे। इस प्रकार से ये एक चक्र चलता रहता है। अर्थात जल का जो है एक फेज से दूसरी फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। आज जो पॉइंट है बच्चों वो है जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। देखिए, जल का प्रदूषण चाहे किसी भी तरीके से हो वो जल प्रदूषण कहलाता है। बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे प्राप्त जल जो है वो पीने तथा भोजन पकाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें बहुत से हानिकारक पदार्थ तथा कीटाणु मिले रहते हैं, घुले रहते हैं, जिससे जल अशुद्ध हो जाता है। और इन पदार्थों को हम जल प्रदूषक कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही जल जो है प्रदूषित होता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है बच्चों? किसानों द्वारा कीटाणुनाशकों तथा उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग। देखो, जो किसान होते हैं वे अपने खेत में कीटाणुनाशक और उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जिनमें कि बहुत हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिले हुए होते हैं, जिनके कारण जल के संपर्क में आते ही जल को प्रदूषित कर देते हैं और उनका जो प्रभाव है वो मानव जीवन पर पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक अवशिष्ट का नदियों, तालाबों आदि में विसर्जन। जो हमारी इंडस्ट्रियल जो एरिया है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं और कल कारखाने हैं, जो उनसे निकला हुआ जल है वो बहुत विषैला होता है और जहाँ भी कहीं जाता है उसी को भी वो मतलब प्रदूषित कर देता है। अगर खेत में जाएगा वो जल बह करके तो खेत की फसल खराब कर देगा, अर्थात फसल नहीं हो पाएगी। अगर उसको कोई पिएगा तो उसको बीमार कर देगा, या और भी उसके बहुत सारे नुकसान हैं। इसलिए उसके कारण भी जल का बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो नदी के किनारे स्थित होती हैं ताकि वहाँ का जल का उपयोग किया जा सके। और उसी कारण जो उनकी जो निकासी होती है, जो एग्जिट होता है जो वाटर का, वो उसी में खोल देते हैं नदी में, और सारी की सारी नदी प्रदूषित हो जाती है। फिर जहाँ जहाँ वो जाती है वहीं पर प्रदूषण करती है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक मान्यताएँ। धार्मिक मान्यताओं के कारण भी जल का प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारी जो मान्यताएं हैं धर्म से संबंधित वो जल में होती हैं, या जल में अस्थि विसर्जन करते हैं, और जल में और भी कई चीज़ें होती हैं जिनके कारण जल का प्रदूषण होता है। लेकिन जल प्रदूषण चाहे किसी भी तरीके से हो वो हमेशा मनुष्य के लिए नुकसानदायक ही होता है। जल प्रदूषण मनुष्य जाति के लिए ही नहीं वरन समस्त जीव जगत के लिए हानिकारक है। पेचिस, हैजा, मलेरिया, पीलिया आदि अनेक रोग गंदे जल या इसमें पनपने वाले कीटाणुओं द्वारा फैलते हैं, क्योंकि जो कीटाणु होते हैं वो इसी जल के माध्यम से आते हैं। और अगर जल गंदा नहीं होगा तो फिर कीटाणु ही नहीं आएंगे, फिर कोई बीमारी नहीं पड़ेगा। तो मनुष्य के प्रयासों से ही इस समस्या का समाधान संभव है। औद्योगिक अवशिष्ट जो हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको नदियों में भेजने से पहले रासायनिक क्रियाओं के द्वारा कीटाणु रहित करना चाहिए। और जल स्रोतों के निकट स्नान करना, बर्तन साफ करना, वस्त्र धोना आदि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटाणुनाशकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होगी। अधिक से अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होगी तो वातावरण साफ, स्वच्छ और शुद्ध होगा, जिसके कारण जल भी शुद्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जल का शुद्धिकरण। देखो, जल को निम्नलिखित उपायों में से कोई भी एक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उपायों का प्रयोग करके शुद्ध किया जा सकता है।
पहला पॉइंट है, जल को बड़े बड़े फिल्टरों द्वारा छानने से बहुत सी मोटी मोटी अशुद्धियाँ जैसे कंकड़ पत्थर आदि अलग हो जाते हैं। ये एक प्रकार है। दूसरा है, जल को कुछ दिनों के लिए बड़ी बड़ी टंकियों में बिना हिलाए रखने से उसमें उपस्थित जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है और शुद्ध जल जो है वो ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जल को पीने योग्य बनाने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाते हैं, क्योंकि क्लोरीन जो है हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, कुएं के जल में थोड़ी सी पोटेशियम परमैंगनेट मिलाकर KMnO4 शुद्ध किया जा सकता है उसको। नेक्स्ट पॉइंट, कम मात्रा के लिए जल को उबालकर और छानकर भी शुद्ध किया जा सकता है।